नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ुबैर हाशमी प्रोग्राम फरमान ए इलाही में आप सभी नाज़रीन का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह यूनुस की आयत नंबर 94 से ख़त्म तक और सूरह हूद की इब्तिदाई 11 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह हूद की आयत नंबर 12 से 24 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। आज जिन आयतों की तिलावत की जाने वाली है उनकी इब्तिदा में उन इनकार करने वाले और कुरान मजीद को न मानने वालों की बात नकल की जा रही है। जैसा कि सूरह हूद की आयत नंबर 12 में ये बयान किया गया है कि इनकार करने वाले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस किताब यानी कुरान पाक को अज़ खुद घड़ लिया है। तो नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। अरब कौम अपनी ज़ुबान पर बेहद बे इंतहा नाज व फ़ख्र किया करते थे और वो तमाम दुनिया वालों से ये कहते कि हम अरब हैं और तुम अजम हो, यानी हम ही ज़ुबान वाले हैं और तुम गूंगों की तरह हो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अरब कौम के नाज और फ़ख्र को तोड़ने के लिए कुरान मजीद को अरबी ज़ुबान में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया और इस पर ईमान लाने का भी हुक्म नाजिल फरमाया। और इसके साथ साथ ये भी बतलाया गया कि अगर तुम इस पर ईमान न लाएंगे तो कुरान के ज़रिए उनके लिए एक अजीम चैलेंज किया गया और ये बतलाया गया कि अगर तुम्हें अपनी ज़ुबान पर इतना बड़ा फ़ख्र व नाज है तो इस जैसी कोई किताब लेकर आओ। अगर ये भी ना हो सका तो कम से कम इस जैसी 10 सूरतें लेकर आओ, और ये भी ना हो सका तो कम से कम एक सूरत या फिर एक आयत लेकर आओ। तो नाज़रीन मोहतरम, अरब कौम इस चैलेंज को कबूल करने से आजिज़ आ गए। तो इसीलिए कुरान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़यामत तक रहने वाला एक अजीम मुअजिज़ा है। तो आइए नाज़रीन, और जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह हूद की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फलअल्लक तारिकुम बअज़ मा यूहा इलैका वज़ाइक़ुम बिह صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء वकील। सो शायद आप तंग होकर इन अहकाम में से जो कि आपके पास वही के ज़रिए से भेजे जाते हैं बास को छोड़ देना चाहते हैं, और आपका दिल इस बात से तंग होता है कि वो कहते हैं कि अगर ये नबी हैं तो इन पर कोई ख़जाना क्यों नहीं नाजिल हुआ या इनके हमरा कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं आया। आप तो इन कुफ़ार के एतबार से सिर्फ डराने वाले हैं। अम यक़ूलून इफ़्तरा,
صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. اور پورا اختیار رکھنے والا ہر شے پر اللہ ہی ہے. کیا اس کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے اس کو اپنی طرف سے خود بنا لیا ہے؟ آپ جواب میں فرما دیجئے کہ اگر یہ میرا بنایا ہوا ہے تو اچھا تم بھی اس جیسی 10 صورتیں جو تمہاری بنائی ہوئی ہوں لے آؤ، اور اپنی مدد کے لیے جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. پھر یہ کفار اگر تم لوگوں کا کہنا نہ کر سکیں تو تم ان سے کہہ دو کہ اب تو یقین کر لو کہ یہ قرآن اللہ ہی کے علم اور قدرت سے اترا ہے، اور یہ بھی یقین کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں. تو پھر اب بھی مسلمان ہوتے ہو یا نہیں؟ ناظرین، پروگرام فرمان الہی میں سورہ ہود کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا. ہم ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق جھوٹ کہنا یہ سب سے عظیم گناہ ہے اور حرام کام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 18 میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق جھوٹ کہتا ہو. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور ان کے خلاف نیک لوگ گواہی دیں گے. اور اسی طریقے سے دوسرے مقام پر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جھوٹ کہتے ہیں تو ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے. تو آئیے ناظرین اسی کے تعلق سے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں سورہ ہود کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. جو شخص اپنے اعمال خیر سے محض حیات دنیاوی کی منفعت اور اس کی رونق حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہم ان لوگوں کے ان اعمال کی جزا ان کو اس دنیا ہی میں پورے طور سے بھگتا دیتے ہیں اور ان کے لیے اس دنیا میں کچھ کمی نہیں ہوتی. یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں بجز دوزخ کے اور کچھ ثواب وغیرہ نہیں، اور انہوں نے اس دنیا میں جو کچھ کیا تھا وہ آخرت میں سب کا سب ناکارہ ثابت ہوگا، اور واقع میں تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ اب بھی بے اثر ہے. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. کیا منکر قرآن ایسے شخص کی برابری کر سکتا ہے جو قرآن پر قائم ہو، جو کہ اس کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک گواہ تو اسی میں موجود ہے، اور ایک اس سے پہلے یعنی موسیٰ کی کتاب ہے جو احکام بتلانے کے اعتبار سے امام ہے اور رحمت ہے. ایسے لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو شخص دوسرے فرقوں میں سے اس قرآن کا انکار کرے گا تو دوزخ اس کے وعدے کی جگہ ہے. کافر کا یہی حال ہے. سو اے مخاطب، تم قرآن کی طرف سے شک میں مت پڑنا. بلا شک و شبہ وہ سچی کتاب ہے، تمہارے رب کے پاس سے آئی ہے، لیکن باوجود ان دلائل کے غضب ہے کہ بہت سے آدمی ایمان نہیں لاتے. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. اور
ऐसे शख्स से ज़्यादा कौन जालिम है जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे। ऐसे लोग क़यामत के रोज़ अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे और अमाल के गवाह फरिश्ते अलल आलान यूँ कहेंगे कि क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की निस्बत झूठी बातें लगाई थीं। सुन लो कि ऐसे जालिमों पर खुदा की ज़्यादा लानत है। प्रोग्राम फरमान ए इलाही में तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। नाज़रीन मुहतरम, आज तिलावत की जाने वाली आयतों के आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो जमातों का जिक्र फरमाया है। एक जमात तो वो है जो अल्लाह पर ईमान रखती हो और दूसरी जमात वो है जो अल्लाह का इनकार करती हो, और इन दोनों की मिसाल भी बयान फरमाई है। अब जो ईमान लाने वाली जमात है उसकी मिसाल देखने और सुनने वाले शख्स की तरह है, और जो इनकार करने वाली जमात है उसकी मिसाल अंधे और गूंगे की तरह है। अब इस मिसाल का मतलब यह है कि मर्द मोमिन जो ईमान वाला होता है वो अपनी निगाहों से कुदरत की निशानियों को देखता है, सुनता भी है और उस पर अमल भी करता है। और जो ईमान न रखने वाली जमात है उसकी मिसाल गूंगे और बहरे से इसलिए दी गई है कि वो आंख और कान रखकर भी कुदरत की निशानियों को न देखता हो और हिदायत व नसीहत को भी न सुनता हो। तो आइए नाजरीन, इसी के ताल्लुक से और जानने के लिए सुनते हैं सूरह हूद की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा वहुम बिलआखिरति हुम काफिरून। उलाइका लम यकूनू मुअजिज़ीना फिल अर्ज़ि वमा कान लहुम मिन दूनिल्लाह वमा كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون। कि अपने कुफ्र और जुल्म के साथ दूसरों को भी खुदा की राह यानी दीन से रोकते थे और इस राह में कजी और शुबहात निकालने की तलाश और फिक्र में रहा करते थे, और वो आखिरत के भी मुनकिर थे। ये लोग तमाम ज़मीन के तख्ते पर भी अल्लाह ताला को आजिज़ नहीं कर सकते थे और ना उनका खुदा के सिवा कोई मददगार हुआ। ऐसों को औरों से दूनी सज़ा होगी। ये लोग न सुन सकते थे और ना देखते थे। उलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम वज़ल्ल अन्हुम ما كانوا يفترون। لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون۔
ये वो लोग हैं जो अपने आप को बर्बाद कर बैठे और जो माबूद उन्होंने तलाश कर रखे थे आज उनसे सब गायब हो गए, कोई भी तो काम ना आया। बस लाजमी बात है कि आखिरत में ज़्यादा खसारा पाने वाले यही लोग होंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अख़बतू इला रब्बिहिम أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون صدق الله العظيم। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए और दिल से अपने रब की तरफ झुके रहे, ऐसे लोग अहले जन्नत हैं और वो उसमें हमेशा रहा करेंगे। दोनों फरीक की हालत ऐसी है जैसे एक शख्स हो अंधा भी और बहरा भी और एक शख्स हो कि देखता भी हो और सुनता भी हो। क्या ये दोनों शख्स हालत में बराबर हैं? क्या तुम इस तफावत को समझते नहीं? अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हम सबको सही अक़ीदे पर गामज़न रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम फरमान ए इलाही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरह हूद की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।